मैंने मेरी घर के गहने वो बेचे, मैंने छोटी मोटी मेरे बाप की प्रॉपर्टी थी वो बेची के बारे में भविष्य में तो कोई पंडित जी तो हूँ नहीं। मैं तो एक गरीब चमार का घर का बेटा हूँ। कांड तो कनेला कांड था, मैम कांड था, ये कांड थे, बहुत बड़े कांड थे। एक गांव से दूसरे गांव का सरपंची का इलेक्शन लड़ेगा तो कभी नहीं जीत सकता का। आज मैंने कौन कौन कहता था, मैं सुरेंद्र सिंह होता, मेरे साथ मिलता, चोरी बंशीलाल होता मिलता, विधायक रहना तो कोई बात नहीं, कैमराई में तो मेरी 54 साल हुई, 2-4 बार और भी जोटा लग गया तो 20 साल और पड़ी। अभी तो मैंने तो ये कहता हूँ उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष था इन लोगों का, और मेरे खिलाफ गवाही दे के आया हूँ। मैं एक छोटा सा बच्चा था, मैंने ईमानदारी से, मेरे लिए टिकट मिलना, मेरे लिए जीतना हारना जिंदगी में कुछ भी नहीं था। आज मैं चौधरी बंसीलाल जी को वो श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। आज जो दिन है, आज बनारसी दास गुप्ता जी है जो हमारे सत्ता, उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ मैं। आज गुरुपुरब है, मैं गुरु नानक जी के उनके रास्ते पे चले हुए, उनकी सच्चाई पे चले हुए आज मैं, इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। मैं पत्रकार भाइयों से, दूसरा आज की जो सरकार है उसके बारे में तो जो अब मैं कुछ यही कहूंगा कि किसान तो बर्बाद है ही, पानी खेतों में खड़ा है, किसान को मुआवजा नहीं, फसल का भाव नहीं, तो इससे बुरा और क्या हो सकता है। मैं तो इस बात के लिए, और ये और कोई बात अगर पत्रकार भाइयों से, मैं मेरे देश और हिंदुस्तान की बहुत बड़ी खबर थी है। मुकदमा लगा तो क्या आप मान आने का दावा करेंगे? ये देश प्रजातंत्र है, ये प्रजातंत्र है, प्रजा द्वारा लोग बनाए जाते हैं, प्रजा से एमएलए एमपी बढ़ते हैं। ये हमारी देश की प्रदेश की प्रजा देख रही है। मुझे लगता है सजा मिली है और मिलेगी सजा, मुझे किसी चीज की करने की जरूरत नहीं है, और ऊपर भगवान है। मैं कल खाटू श्याम जी के दर्शन करके आया हूँ, बाद माथा टेक किया मैंने। कल मैं सालासर जाके आया हूँ सबसे पहले, और सालासर से जाने के बाद मैं चौधरी बंसीलाल जी की समाधि के ऊपर श्रद्धांजलि डाल गया। मैं चौधरी बंसीलाल जी, मैं आपका शिष्य था, आपने आपके दामन नहीं लगने दिया। इसी केस में राव नरेंद्र सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस है, तो इसी के एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया, तो क्या लगता है आपका केस पैरेलल था या उनका अलग था? देखिए, मैंने अपनी बात कही है, मैं अपने केस के बारे में कहा है, और मुझे लगता है अगर सच्चाई है और सच्ची है तो कानून पर भरोसा उनको भी न्याय मिलेगा। साहब आपके साथ कई केस आपने करे, इनके लिए कौन कौन पार्टी के नाम के साथ उनके पद भी आप बताएंगे थोड़ा सा? देखिए, मेरा आइडिया तो जिम्मेवारी अब निर्धारित कर लगा तो प्रेस के सामने कल तक प्रेस रखनी पड़ेगी। सब प्रदेश के लोगों ने बताया, सब ने जो एलिगेशन लगाए जिन्होंने, ये जो हिंदुस्तान के इंडिया टीवी पे कोई एलिगेशन लगाने वाला जल्दी से आदमी कोई बैठ सकता है इंडिया टीवी पे? तो ये जो गवर्नर को देके आए थे ज्ञापन, ये जो लोग गए थे, अब वो बताए। और जो मैं फिलहाल की बात नहीं कर रहा, मैं कभी किसी बात नहीं कर, किस लिए कर दी थी मैंने बात? मैंने तो ये कहता हूँ उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष था इन लोगों का, और मेरे खिलाफ गवाही दे के आया हूँ। कभी हो सकता है झूठे केस में गवाही देना? गवाही देने वाले वो लोग है, मतलब अपराध मानते हैं। मैं इतना ही, मुझे नहीं पता, वो कांग्रेस जाने, मेरा तीसरा लेवल है नहीं, मैं तो कांग्रेस का छोटा सिपाही। वो कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस का मैं ये 3 बार विधायक रहना तो कोई बात नहीं, कैमराई में तो मेरी 54 साल हुई, 2-4 बार और भी जोटा लग गया तो 20 साल और पड़ी। अभी तो 74 तो जरा तो पढ़ूंगा। विकास बेटा वकील है। मैं अरोड़ा साहब का नाम मैं नहीं ले रहा, ये केस में एलिगेशन में केस में नाम है, मैं ये मेरी कोई व्यक्तिगत नहीं है। मैं अगर फैक्ट ना बताऊं तो वो अरोड़ा उस टाइम इन लोगों के प्रदेश अध्यक्ष थे, और अभय सिंह चौटाला जी एमएलए थे। इन दोनों ने मेरे खिलाफ गवाही दे के आए। साहब आपने एक बात और इस दौरान किसी भी राजनेता ने आपका साथ, आपने ये बताया किसी भी राजनेता ने सारी प्रक्रिया इसी प्रकार संपत सिंह ने भी 2-3 दिन पहले एक बयान 5 पेज का जारी किया था, और उसमें अलग अलग नेताओं के नाम है जिनको पार्टी से, तो क्या आप भी इस प्रकार की पार्टी बदलाव या उसके सामने जाएंगे या बात या कांग्रेस में बड़े? देखिए, मैं कोई नेता का, आज मैंने कौन कहता था, मैं सुरेंद्र सिंह होता, मेरे साथ मिलता, चोरी बंशीलाल होता मिलता,
मैं उनका शिष्य हूँ। उसको नीचे गए भाई, कौन चाहता है समुद्र में छोटी मछली को बड़ी मछली आती है? उनको पता है फौजी इतनी बार रफ्तार से लोगों ने पसंद कर रखा है, काम कर लिया है, आवाज उठानी है जिले की, भिवानी जिले की, भवानी खेड़ा की। ये एक नया आदमी गरीब घर में पैदा होके 3 3 बार वेले पड़ गया, नाम है राजनीति में। तो वो नहीं, इसमें वकीलों का काम था, इसमें आना कहीं जो होना था वो इन्होंने हो लिया। जो इलीगेशन थे वो कोर्टों में चले गए। इनने क्या करना था? मैंने फिर अपनी कानूनी लड़ाई लड़नी थी और कानूनी लड़ाई मैंने लड़ी। 3 साल का आ रहा है, कोई किसी तरह का केस पेंडिंग है, बिल्कुल मैं हीरे की तरह, मैं हीरे की चोरी बंसीलाल ने अपने मुंह से कहा था ये हीरा है। मैं हीरे की तरह हूँ और मैं हीरे की तरह ही रहूंगा जब तक मेरा जीवन है। प्रदेश अध्यक्ष के साथ सीधी कारण को लेकर आते हैं कांड तो कोई थी नहीं। कांड तो कुछ होता है, कांड तो कनेला कांड था, मैम कांड था, ये कांड थे, बहुत बड़े कांड थे, अंग्रेजों ने कांड किए। कांड की अगर बात करें हाँ तो वो कांड थे, हमारा तो एक कांड बना दिया। अरे ये इन सांडों ने बना दिया, झूठी एलिगेशन लगा दिया। कांड कोई नहीं था। ये सब आगे भी जो राजनीतिक लड़ाई आप लड़ेंगे किस मंच से लड़ेंगे, किस धारा से लड़ेंगे? देखिए, मैं निष्पक्ष होकर कहता हूँ, मेरी ईमानदारी की धारा, मेरी विकास की धारा, मेरे अपने क्षेत्र की धारा और जीवन में संघर्ष करने की धारा, और कांग्रेस पार्टी में रह के हम अपनी बातें उठाते रहेंगे। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ और मुझे उम्मीद है मुझे, और मेरे वजह से मैं उस चीज की भी माफी भी मांगता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मेरी वजह से इतने दिन पार्टी को बदनामी, झूठी बदनामी का, और मेरा साथ दिया उसका धन्यवाद भी करो। पार्टी ने मेरा साथ दिया, मैं उस बात का धन्यवाद दूंगा। नहीं तो ऐसे लड़ने के बाद में कोई नहीं है, पार्टी ने मेरा साथ। केस रहे जब 3 बार आप आ रहे हो कि केस बदल रहे हैं जो आप पूरी तरह से फोकस नहीं करते? इसमें कोई दौरा नहीं, बिल्कुल दौरा। मेरा हारने का कारण ये भी रहा क्योंकि ये गंदगी रोज इलेक्शन के टाइम में गिराते रहे, मैं उसको गंदगी को रोज मिट्टी की तरह फिर उठाते रहे। कुछ कारण ये भी रहा, कुछ झूठे जुमलेबाजी थी वो भी थी, लेकिन असली कारण ये भी रहा कि उसके बाद ना तो पैराशूट से जो आपकी पार्टी के दौरान उतार दिया। देखिए, मैं तो इसमें यही कहूंगा कि इन बातों पर पहला पूरा विश्लेषण हो लिया। ऊपर जो हमारे ये पूर्व अध्यक्ष हैं, अब तो पहले अध्यक्ष थे प्रदेश के, उसने भी कहा है जो हमारे प्रभारी थे कोई कमियां खामियां रही है। मैं स्पष्ट तौर पर ये कहता हूँ कहीं कमियां रही है, उसी वजह से हमारी पार्टी की सरकार नहीं, कहीं वो माननी है पार्टी और ये प्रेस के सामने नहीं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूँ, कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, कोई कितना एक गांव से दूसरे गांव का सरपंची का इलेक्शन लड़ेगा तो कभी नहीं जीत सकता। कभी भी एक गांव में दूसरे वार्ड का कभी कभार हो सकता है, दूसरे वार्ड में लड़ता गांव में वो नहीं जीतता। उसी का कारण ये जो हमारे फैसले हुए हैं, मैं जो पार्टी ने फैसला करती है सुनो, मैंने हम पार्टी में मदद करी, कोई कुछ कहे हम पार्टी में थे, पार्टी में मदद करी, और मैंने तो मेरा अपना फार्म वापिस निकाल लिया था। तो वो कहीं कमियां रही हैं, ये बार बार कमियां रहने की कोई बात नहीं है। मेरी मंशा है, आज टिकट बांटने का टाइम नहीं है, ना टिकट मिलने का टाइम है। मेरी मंशा हम लोगों के इलाके की आवाज उठाएंगे, संघर्ष करेंगे बॉडी खड़ा लोगों की। और ऐसे जो लोग हैं, आपकी बार ये गलतियां मुझे लगता है नहीं होंगी और आपके बीच में सरकार बनेगी। सब कई दिन से चर्चा चल रही थी, खासकर कल शाम से कांग्रेस हो सकती भाई राजनीति आदि की चर्चा तो घनघस जी करनी ही चाहिए, जिंदा इंसान की चर्चा हो तो अच्छी बात है। हम कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी आगे भी हूँ। कल क्या होगा, किसके साथ अब क्या होगा, कल का कोई नहीं कह सकते। कल पता नहीं बरसात हो जाएगी, कौन किसी पता है, कल कुछ हो जाए उसका पता नहीं। मैं कल है जी ये अनुमान के, ये मैंने आज आपके सामने चिट्ठा खोल दिया। झूठी बातों का, निराधार बातों को उनका कुछ नहीं कहना, लेकिन ये आगे के बारे में भविष्य में तो कोई पंडित जी तो हूँ नहीं, मैं तो एक गरीब चमार का घर का बेटा हूँ और वो मैं थोड़ी थोड़ी बातें जानता हूँ, वो रखती। आप सुन, ये सरदार जी ने बिल्कुल ठीक, आज मैं सच्ची बात करके मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने मेरी घर के गहने बेचे, मैंने जो लोगों ने गिफ्ट दिया था छोटा मोटा वो बेचे, मैंने छोटी मोटी मेरे बाप की प्रॉपर्टी थी वो बेची, मैंने अपने लोगों ने मेरी मदद करी, मैंने लोगों से उधार उठाई, अब वो उधार चुकाऊंगा। मैंने लड़ाई लड़ी,
मैंने मेरे गले की चैन तक भी बेची। मैं सच कहता हूँ, ईमानदार आदमी था, लेकिन हार नहीं मानी। जबान कभी नहीं बेची और ना कभी बेचूंगा। हमने लड़ाई लड़ी। मैं एक आपको कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का वकील बहुत बड़ा वकील होता है, उसकी हायर फीस करना मैं समझता हूं अपने में से कोई भी, अपने में से जितने भी कोई लोग हैं आप समेत नहीं हो सकते। लेकिन सही वकील नहीं होगा तो आप केस भी नहीं जीत सकते। लेकिन ये इसकी बदौलत भी हुआ। ये वकील होने के नाते उसका मुझे बहुत फायदा मिला, इसलिए लड़ाई भी लड़ी और अच्छे वकीलों के पास गए, हम जीते।